एक चीज़ जो मुझे कभी कभी जो है ना मुझे अटक जाती है वो इसकी रिट्रोस्पेक्टिविटी है। यानी ये इन अमेंडमेंट्स को भी जो है ना वो एप्लीकेबल कर दिया गया है कि सिंस 1985 ये कानून 1999 में आया था। अब और इसकी जो इसको जब अप्लाई किया गया था तो भी 1985 से किया गया था, और अब जो इसकी अमेंडमेंट्स आई हैं उसकी एप्लीकेशन भी जो है वो 1985 से है। अब प्रॉब्लम ये हो सकता है बहुत सारे केसेस तो वो जो है ना उसमें डिस्पोज ऑफ भी हो गया हुआ है, और वो अगर आज कानून बदल गया है और वो मामला जो है ना बहुत सारे जो है ना डिसाइड भी हो चुके हैं, बेशुमार डिसाइड भी अब तक हो चुके हैं। अब कोई आ जाए और कहे कि अभी तो आपने कानून पास किया है, डिसाइड कैसे 3 दिन में कौन से भी आपको, और उन केसेस की बात करें जो तब्दीली से पहले ही डिसाइड हो गए थे। जी हाँ, तो वो जो तब्दीली से पहले डिसाइड हो गए उनमें से कोई भी आ जाए कि ये डिस्क्रिमिनेशन है मेरे साथ, ये तो आपने अप्लाई कर दिया 1985 से, और मेरा केस जो है ना वो अब से डिसाइड हो गया, मेरा कब से डिसाइड हो चुका है, और अब जो है ना मुझे इस अमेंडमेंट का बेनिफिट नहीं मिला। दो के कानून ये कह रहा है कि इसकी एप्लीकेशन जो 85 से है, तो कुछ इसमें मसाइल होंगे इसकी एप्लीकेशन के हवाले से। यानी कि आपको लगता है कि सुप्रीम, माफ करिएगा सर आपकी बात काट रही हूँ, सो आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले गई तो हुकूमत के लिए मसला हो सकता है, इसके कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स या सेक्शंस हैं इसकी। हाँ, ये एप्लीकेबिलिटी पे जो है ना मुझे थोड़ा सा जो है ना मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बाकी तो ठीक ही तो है। सर ये आपने बात, जब हुकूमत ये सारी चेंजेस डिस्कस कर रही थी तो क्या आपने ये पॉइंट हाईलाइट किया था, उनको बताया था? मैं उस इनिशियल में जिसमें ये अमेंडमेंट्स वो हुई थी उसमें मैं खुद मौजूद नहीं था, और इसके बाद की जो अमेंडमेंट्स होनी है उसमें मैं मौजूद था। वो फिर रोक ली गई थी उस वक्त फिल वक्त, तो वो चूंकि उस पर फिर ओकेजन नहीं था तो फिर वो बात नहीं हो पाई। बहरहाल मुझे जो है ना यहाँ पे जो है ना वो कुछ ना कुछ जो है ना मुझे बात अटकती है मेरे इसको डाइजेस्ट करने में।